टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये पुरुषों का एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है और यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसका बॉडी में कई फंक्शन होते हैं, कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं और स्पेशली अगर हम बात करें हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, बेटर इरेक्शन के लिए, आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक अच्छा लेवल होना बहुत जरूरी होता है। और जब कभी भी आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी आती है तो आपको इसमें कई सिम्टम है जो कि देखने को मिलते हैं। उनमें से खास तौर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता या शुक्राणुओं की कमी या लो लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा नहीं होना, ये कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की पुरुषों में अगर कमी हो जाए तो। अब अगर हम बात करें आज का वीडियो पर्टिकुलर जो है वो मैंने बनाया है कि अगर आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका आपको जो लेवल होता है नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, क्योंकि कई वीडियो जो है मैंने बनाए हैं जिसमें इसके लक्षण, टेस्टोस्टेरोन की कमी के लक्षण के बारे में बताया है, इसके टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी का क्या कारण होता है उसके बारे में बताया, लेकिन इसका जो लेवल है उसका होना कितना चाहिए आज के इस वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कितना होना चाहिए। और एक अगर हम बात करें रेंज की और उसके साथ साथ एक एवरेज अगर कितना होना चाहिए तो आपके लिए बेहतर है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बॉडी में, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, कई फंक्शन होते हैं और उसकी वजह से जब आपको ये कमी आती है तो आपको कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और उनमें से जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की कंडीशन जो है वो फेस नहीं करनी पड़े तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। और अब अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल वैल्यू की कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो रहना चाहिए, या फिर 10 से लेकर 35 नैनोमोल्स पर लीटर के बीच में इसका जो है आपका नॉर्मल वैल्यू जो है वो रहनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसमें भी अगर एवरेज में अगर बात करूं कितना होना चाहिए बेटर सेक्स लाइफ के लिए, तो करीब करीब आपका जो हार्मोन लेवल है वो 450-500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर अगर आपका रहता है तो वो आपके लिए अच्छा है। इससे अगर कम जाता है तो उसमें कई दफा आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या शुक्राणुहीनता या शुक्राणुओं की कमी। यदि आपको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, शुक्राणु की कमी आपको देखने को मिल रही है, यानी आपको संतानहीनता से आप ग्रसित हैं, संतान सुख से वंचित हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके टेस्टिस में कुछ एट्रोपी है, आपके टेस्टिस का अंडकोश का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आपको दाढ़ी मूंछ वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली नहीं आ रहे हैं, सेक्स की इच्छा भी नहीं होती है, तो इन सभी कंडीशंस में आपको अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो चेक कराने की जरूरत है। अगर आपको पाते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो अगर आपका कम आ रहा है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। उसमें काफी अच्छी अच्छी मेडिसिन होती है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। दोस्तों, अगर आपके साथ में ऐसी समस्या है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।